नमस्कार मित्रों। चंडीगढ़ मेयर चुनाव हारने के बाद कुलदीप भाई फूट फूट कर रोए। आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा वोट होने के बाद भी जानबूझकर हरा दिए गए। आज सच में लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये है भाजपाई भ्रष्टाचार का सरेआम सबूत, जिसमें चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बिना बहुमत के भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए भाजपाई पीठासीन अधिकारी मतपत्रों को अवैध बनाने के लिए पेन चलाकर उन्हें अवैध बना रहा है। चुनाव आयोग और न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए और क्या सबूत चाहिए। इसे देखकर भाजपा के समर्थक भी शर्मिंदा हैं। इसे देखकर भी अगर देश का कोई भी समझदार या पढ़ा लिखा मतदाता भाजपा को वोट देने की सोचेगा तो वो अपने को धोखा देगा। समर्थन करने का मतलब न खुद को ठगना होता है, न सब जानते समझते हुए खुद को लुटने देना। किसी नकारात्मक विचारधारा के मोहपाश में अपना विवेक खो देना मानसिक दास बन जाने के समान है। आज वीडियो कैमरों के सामने किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, सरकार लूटी। कर्नाटका में भी ऐसा कर चुके हैं, गोवा में भी ऐसा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में करते रहते हैं। आज सबसे पहली बात तो ये कि 18 तारीख को चुनाव होना था, लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसर है मिस्टर अनिल मसीह, वो उस दिन बीमार कर दिए गए, हुए नहीं, वॉलंटियर या कोई सपोर्टर नहीं जाए। मुझे लग रहा था कि आज तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी बन जाएगी बहुत बड़ी। तो इलेक्शन हुई, पहली बात तो आधा पौना घंटा लेट आए। बाद में पता चला ना कि ऊपर से डायरेक्शन आ रही थी उनको, अभी डाउनलोड किया जा रहा था उनको कि इस ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना। इलेक्शन हो गए, मैं देख रहा था सारे जो बेल्ट बॉक्स में से निकाल के उन्होंने फिर ऐसे खोला रख दिया, ऐसे केले को रख दिया। असल में उन्होंने गिना उस समय कि कितने हैं, तो उन्होंने कहा ये तो 20 बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर 20 बन रहे हैं। फिर उन्होंने उसको दूसरी बक्से में रख लिया, दूसरे बक्से से निकाल के फिर वो साइन कर रहे हैं। उसकी वीडियो हम दिखाते हैं। पहली बात तो ये कि जब वोट हो गया उसमें फिर दोबारा साइन करने की क्या जरूरत है, जब साइन करके ही आपने बैलेट पेपर दिया था। काउंसलर मजाक समझते हो क्या देश की राजनीति को? कि हम नहीं समझते, हमने भी इलेक्शन लड़े हुए हैं। तो साइन करते हैं जब, तो आप देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, वीडियो चलाइए। ये साइन करते हैं, ये साइन है, ये उधर रख दिया। अब इस साइन के बाद एक टिक करेंगे, ये साइन है, बीजेपी की है, ठीक है, ये देखना, ये कर रहे टिक, उसके बाद साइन किए हैं। दोबारा दिखाइए, जो तो बीजेपी वाली है वो तो ठीक है, ये देखो ये बीजेपी की है, वो इधर वाले बक्से में जाएगी, ये बीजेपी की है, ठीक है, मैं अपनी वफादारी निभा रहा हूं। ये वाली में टिक करके उसके बाद साइन किए हैं। अब इसको कहां रखना है, ये देखा इधर उधर, इसको इधर रख ले। ये देखा किसकी है, कोई एजेंट मौजूद नहीं है यहाँ पे। ये टिक कर दिया, इसको कहां रखना है फिर देख लो, करते हैं बाद में, इनको गिनेंगे इकट्ठे। ये इन्होंने 7-8 किए हैं ऐसे। ये साइन है, इस पे क्यों नहीं किया? अगर साइन का हिस्सा है वो, तो उस पे टिक क्यों नहीं किया? ये भी साइन है, बीजेपी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी साइन है, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, ठीक है जी। और देखो इधर देख भी रहे हैं, देखो आंखें झूठ नहीं बोलती, देखो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैमरे की आंखें होती हैं, वो देख रहे हैं ऐसे कि किसी को पता तो नहीं चला। ये भी रख, और है ना दूसरी, यही है, ओके, मैं करके दिखाता हूँ। ये कौन होते हैं जी? क्या पता जो बीजेपी वाले बक्से में फेंक रहे हैं वो बीजेपी की थी या ना। उनके 16, हमारे 12, 8 कैंसल। उनके 16 के 16 को वोट करना आता है, हमारे 8 को वोट ही नहीं करना आता। हालांकि उनकी पहली वोटिंग नहीं थी ये, पिछली बार 2 रिजेक्ट हुई थी। इसका मतलब 6 भूल गए वोट करना तो इस साल, कि उनको पता ही नहीं कि वोट कैसे किया जाता। ये लोकतंत्र की लूट हुई है। और कौन है ये? अनिल मसीह, ये बीजेपी के मिनॉरिटी विंग के हेड, अपने ऑफिस बियर को प्रिजाइडिंग अफसर बनाए। और मुझे आज पता चला सवाल 150 करोड़ लोगों के फ्यूचर का है, क्योंकि अगर 2024 में थोड़ी बहुत 19-21 हो गई, देश में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई, तो ये बहुत बड़ा बवाल करवाएंगे। और अगर जीत गए तो उसके बाद चुनाव नहीं होगा। ये बस डेमोक्रेसी का आखिरी दिन होगा उस दिन, जिस दिन अगर ऐसा हुआ 2024 में जब वोट जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो, षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% क्या, अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़,
मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, ये बहुत खतरनाक है। और हम सब लोगों को, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सब को रोकना। लोकसभा के पहले जिस तरह से इनका माहौल है, इनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, इंडिया गठबंधन स्ट्रांग है। आज आप मेरे से निकलवा लीजिए जो कुछ इन्होंने बिहार के अंदर किया। पिछली बार इन्होंने 17 सीट दी थी नीतीश जी को, 17 सीट पे लड़ी थी बीजेपी, 17 की 17 इस बार भी ये 17 सीट दें अगर नीतीश कुमार जी को, 17 की 17 सीटें नीतीश कुमार जी हारेंगे। उन्होंने बिहार की जनता के साथ धोखा किया, तो बीजेपी को इसका नुकसान होने वाला। इस तरह की हरकतें ये देश पसंद नहीं करता। ईमानदारी से लड़ो चुनाव, अगर आप जीते हो आप जीतो, कोई और जीते, कोई जिसकी सरकार बने उसको चलाने। थैंक यू।